Good morning students. In this video we will discuss sum number 8, 9, 10 of exercise 11.3. Okay. So sum number 8 is find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square. हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। अगर कोई सर्कुलर टेबल की टॉप है और इसका डायमीटर है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर इसका डायमीटर है। सो हमें इस पर इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। पहले अगर हमें इसका एरिया पता होगा तभी हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो पॉलिश करेंगे वो कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे। अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाता है, एरिया। सो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसके लिए हमें रेडियस चाहिए। सो रेडियस क्या आएगी, इसकी डायमीटर है 1.6 मीटर एंड रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इज़ 1.6 मीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप क्या हो जाएगा, 1.6/2। 1.6/2 मीन्स 0.8 करके देख लेंगे। 1.6/2 था, डेसिमल रिमूव करेंगे तो बाय में क्या आ जाएगा, 10। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ये क्या आ गया, 8/10। 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8, ठीक है, 0.8 मीटर। अगर हम चाहें तो इसे आगे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट अगर डिनोमिनेटर में 10 या 100 आता है तो उसे डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस है 0.8 इंटू 0.8, क्योंकि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मीन्स क्या होता है, आर मल्टीप्लाई आर। सो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे राइट कर लें, 314 बाय में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। और 0.8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8/10। फिर से 0.8 है, उसको क्या राइट कर लें, 8/10। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 20096। और बाय में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 के बाद 4 ज़ीरोज़। सो अब डेसिमल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 डिजिट से पहले डेसिमल मीन्स यहाँ ये बन जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वेयर। सो एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप आ गया है 2.0096 मीटर स्क्वेयर। Now cost of polishing 1 meter square area is rupees 15 and cost of polishing this area is, multiply कर देंगे 15 by this and multiply करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 30.14 rupees. So cost of polishing the table top is 30.14 rupees. Okay. Now sum number 9 is Shazili took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of circle. एक वायर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, उसने उसको बेंट करके क्या किया, एक सर्कल की शेप बना दी। ये वायर थी, इसको बेंट करके उसने सर्कल बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब हमें इस सर्कल की रेडियस बतानी है। अब देखो ये वायर थी, इस वायर से उसने इस सर्कल की बाउंड्री बना दी। बाउंड्री बना दी तो फिर सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। वायर की लेंथ थी 44 और इसी वायर को बेंट करके उसने ये बाउंड्री बना दी, मतलब सर्कमफ्रेंस क्या हो गया हमारे पास, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस पता है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो हम इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेंथ ऑफ वायर इज़ 44 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, 44 हो गया, क्योंकि हमने उसी वायर को बेंट करके क्या बनाया, सर्कल बनाया। तो सर्कल की बाउंड्री बन गई, बाउंड्री बन गई तो बाउंड्री को हम क्या बोल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस। सो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πr इज इक्वल टू क्या है, 44। पाई की वैल्यू है 22/7। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 44। सो r की वैल्यू चाहिए हमें। r की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये 7 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 and 22 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। सो 2 1 ज़ा 2, 2 22 ज़ा 44,
22 से 22 कैंसिल आउट, क्या बच गया 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 एंड रेडियस है 7 बिकॉज आर स्क्वायर है तो मीन्स आर मल्टीप्लाई आर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7। सो 7 कैंसिल आउट, क्या बना 22 मल्टीप्लाई बाय 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आगे है इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर यही वायर को हम स्क्वायर की शेप में बेंट कर दें तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो अब देखो ये वायर थी, इसकी लेंथ थी 44 सेंटीमीटर, इसे हमने स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया तो स्क्वायर की बाउंड्री बन जाएगी। स्क्वायर की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स अब हम इसकी साइड फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें बताना है विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया सर्कल और द स्क्वायर। फिर हमें बताना है कि एरिया किसका ज़्यादा होगा, सर्कल का या स्क्वायर का। तो हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि किसका एरिया मोर है। सो नाउ सेम वायर इज बेंट इनटू द स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 44। सो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 से हम क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया 4 से तो 11 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर। नाउ हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11 विच इज़ इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया हमने 121 और एरिया ऑफ सर्कल क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर है 121 एंड एरिया ऑफ सर्कल है 154। तो हमें बताना है विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया। सो हमें दिख रहा है कि सर्कल का एरिया ज़्यादा है, सो सर्कल एनक्लोज्ड मोर एरिया देन स्क्वायर, हमें यही बताना था। ओके फर्स्टली उसने हमें एक वायर दी थी, वायर से उसने सर्कल की शेप में वायर को सर्कल की शेप में बेंड कर दिया तो हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस पता चल गया। सरकमफ्रेंस से हम उसका रेडियस और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसने हमें बोला कि उसी वायर को हमने स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया, स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया तो हमें पेरीमीटर पता चल गया। पेरीमीटर का फॉर्मूले से हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे, साइड पता चल गई तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें बताना था कि दोनों में से कौन सी फिगर ज़्यादा एरिया एनक्लोज करेगी। सो हम चेक कर लेंगे किसका एरिया मोर है। सो सर्कल का एरिया क्या है ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, सो वी कैन से सर्कल एनक्लोज्ड मोर एरिया देन स्क्वायर। ओके now coming to the sum number 10, from a circular card sheet of radius 14 cm, two circles of radius 3.5 cm and a rectangle of length 3 cm and breadth 1 cm are removed। ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस तो है हमारे पास 14, ठीक है। फिर उसने बोला कि इसमें से हमने ये दो सर्कल हैं जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 है एंड ब्रेड्थ है 1। तो हमें ये तीनों चीज़ें रिमूव करनी है इस सर्कल में से, तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया बताना है। रिमेनिंग शीट का तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया हमें बताना है। तो हम क्या करें इस पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उस पूरे एरिया में से हम ये सर्कल एंड ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें, मीन्स हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस लार्ज सर्कल का, इन दोनों स्मॉलर सर्कल का एंड दिस रेक्टेंगल का। सो इसमें से हम लार्ज सर्कल के एरिया में से 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया एंड रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। सो रेडियस क्या है सर्कुलर शीट की 14 सेंटीमीटर, सर्कुलर शीट की है 14 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा सर्कुलर शीट का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शीट है, सर्कल की शेप का एरिया होता है पाई आर